महादेव दोस्तों। दोस्तों, आपने बहुत लोगों को ये सुनते हुए सुना होगा, बोलते हुए सुना होगा कि जो शिव जी है वो तमोगुणी हैं और जो से विष्णु जी हैं वो आपके सत्वगुणी हैं। लेकिन जो शिव पुराण में लिखा है ना, उसको बताता हूँ कि शिव जी जो हैं सारे गुणों से परे हैं। और जो रुद्र जी हैं, रुद्रदेव हैं, उनको तमोगुणी लोग बोलते हैं, लेकिन वो सत्वगुणी हैं। कैसे? ये शिव पुराण, इसमें रुद्र संहिता षष्ठी खंड में मैं बता रहा हूँ। षष्ठी खंड में लिखा है, जिनका वामांग वामांग विष्णु है, दक्षिण भाग स्वयं मैं हूँ, ये ब्रह्मा जी बोले हैं। और रुद्र निज उनके हृदय से उत्पन्न हुए। किसके? उन शिव जी को तीन प्रकार का कहा गया है। मतलब जो शिव जी हैं उनसे तीन रूप हुए। वामांग में विष्णु जी, दक्षिण भाग में आपके ब्रह्मदेव है, और जो हृदय है वो रुद्रदेव है। मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों गुणों से युक्त कहे गए हैं, किंतु परम ब्रह्म अव्यय शिव स्वयं सदा निर्गुण ही रहते हैं। विष्णु सत्वगुण सतत्वगुण, मैं रजोगुण मीन्स ब्रह्मा जी, और रुद्र तमोगुण कहे गए हैं। लोकाचार में ऐसा व्यवहार नाम के कारण किया जाता है, किंतु वस्तु तत्व इससे सर्वथा भिन्न है। ये केवल लोगों के लिए है कि ये ऐसा है। अब जो से पुराण लिखा है, विष्णु अंतःकरण से तमोगुण और बाहर से सतत्व गुण से युक्त माने गए हैं। रुद्र अंतःकरण से सत्वगुण और बाहर से तमोगुण वाले हैं। और हे मुनि, मैं सर्वथा रजोगुण वाला ही हूँ। मीन्स विष्णु जी को अंदर से बोला गया तमोगुण और बाहर से सत्वगुण बोला गया। रुद्र जो कि शिव का हृदय है को अंदर से सत्वगुण बोला गया, बाहर से तमोगुण बोला गया। और जो ब्रह्मदेव है वो रजोगुणी वाले हैं। जिस पुराने की पेज की फोटो की लगा दूंगा। ऐसे ही सुरा देवी, जिनको सरस्वती जी बोलते, रजोगुणी हैं। सती देवी सत्व स्वरूपा है, और लक्ष्मी तमोमयी है। इस प्रकार परा अम्बा को भी तीन रूपों वाली जानना चाहिए। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याह ब्याही गईं। जो शिवा देवी थी सती होकर, किंतु पिता के यज्ञ में पति के अपमान के कारण उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। तत्पश्चात देवताओं की प्रार्थना से ही वे ही शिवांग पार्वती रूप से प्रकट हुई, और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। हे मिश्र, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार है। पार्वती नाम प्रधान है। इस प्रकार गुण में तीनों देवियां और गुण में तीनों देवताओं ने मिलकर सृष्टि के उत्तम कार्य को निष्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे सृष्टि क्रम का वर्णन किया है। ब्रह्मांड का ये सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। ब्रह्मदेव बोलते हैं, भगवान शिव को परम ब्रह्म कहा गया है। मैं, ब्रह्मदेव, विष्णु और रुद्र, ये तीनों देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप हैं। निर्गुण तथा सगुण रूप वाले वे स्वतंत्र परमात्मा मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। उनके पूर्ण अवतार रुद्र ही साक्षात शिव कहे गए हैं। जो शिव जी का पूर्ण अवतार है वो रुद्र ही है, जिनको साक्षात शिव बोला गया। उन्हीं पंचमुख शिव ने कैलाश पर अपनी रमणीक भवन बना रखा है। प्रलय काल में ब्रह्मांड का नाश होने पर भी उसका नाश कभी नहीं होता है। तो ये इस पुराण से आप आज ये जाने कि शिव जी सारे गुणों से परे हैं। रुद्रदेव जो लोग बोलते हैं कि तमोगुणी है, वो अंदर से आपके सतोगुणी है, बाहर से तमोगुणी है। तो विष्णु जी अंदर से तमोगुणी है और बाहर से सतोगुणी है। ब्रह्मदेव हमेशा रजोगुणी है। तो इससे पुराण है, ये गीता प्रेस की